साथियों, आईएएस वारिस में आपका स्वागत करते हैं। और एक बेहतरीन सा टॉपिक भारत के संविधान के प्रमुख भाग। मैं एक प्लान करके चलता हूं कि 20-25 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें कुछ थ्योरीज और कुछ घटना चक्र के, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक से जो पूछे गए हैं उसको मैं लेने की कोशिश करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका एक तो थ्योरी क्लियर हो जाएगा कम से कम टाइम में, और कम से कम टाइम में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। यूँ कहें तो मिला के लगभग 20-25 मिनट में लगभग आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो सारी टॉपिक्स मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटीज़ का भी इस तरह से वीडियो आएगा। बाकी एनसीईआरटी का जो चलने वाला सीरीज़ आपको लगातार चलता रहेगा। एनसीईआरटी का डेली आपको 9:30 से 10 के बीच में सुबह में वीडियो आ जाएगी। बाकी इस तरह का वीडियो भी लगातार आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैंने घटना चक्र का एमसीक्यू कलेक्ट किया है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें कोई रटने वगैरह की आवश्यकता नहीं, कोई ट्रिक वगैरह नहीं, सीधे हम तरीका बताएंगे, आराम से उसको समराइज़ करके देख लीजिएगा। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करें। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले दिख रहा होगा साथियों यहाँ पर कि लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से जब बना था संविधान हमारा 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो अभी एग्जाम में दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि कहेगा कि जो हमारा संविधान बना था उस समय मूल रूप से, मतलब उस समय हमारे कितने आर्टिकल थे, तो 395 आर्टिकल्स थे। भाग कितने थे, ब से भाग, भ से भाग, ब से 22 भाग थे। और इसके शेड्यूल्स कितने थे, शेड्यूल्स 8 थे। वर्तमान में बात किया जाए तो 395 आर्टिकल से बढ़ के आर्टिकल्स की संख्या अभी 470 हो चुकी है। और भाग की बात किया जाए तो भाग बढ़ के 25 हो चुके हैं और आपको शेड्यूल जो है बढ़ के आपके 12 हो चुके हैं। तो अभी वर्तमान में पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल, तो ऐसे भी नहीं पूछा जाता कितने भाग हैं, तो अभी भी आपको 22 भाग ही टिक करना है। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। रीज़न ये है कि जो क ख ग करके ऐड किया गया है ना, वो अभी भी 22 ही है, लेकिन क ख को ऐड करके ABCD को तब मिला के आपको 25 होते हैं। लेकिन शेड्यूल से जो थे पहले 8 थे, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा इनको 9, 10, 11, 12 4 शेड्यूल जोड़ के 12। तो अब पूछा जाएगा कि हमारे वर्तमान में संविधान में अनुसूचियाँ कितनी है, तो आपको टिक करना है कि हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, भाग अभी भी 22 टिक करिएगा। आर्टिकल जब पूछेगा तो आर्टिकल 470 का नहीं आएगा, मूल का पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और एक एक भाग, एक एक शेड्यूल को हम लोग तैयार करने की कोशिश करते हैं। रहा बात टाइपिंग का, तो टाइपिंग करवाते झूठ मूठ का समय लगता है, उससे अच्छा है कि मैं सोचा कि जब कंटेंट अच्छा होगा तो बच्चे देखने के लिए देख ही लेंगे। तो बस मैं आपको इसीलिए डायरेक्ट मैं खुद से लिख के ला दिया, क्योंकि अपने से खुद से लिखना ज़्यादा मेरे को पसंद है और याद करने में ये आपको अच्छा भी होगा। अपने तरीके से जैसे मैं कहूँ वैसे मैं इसमें कर पाता हूँ। इसमें देखना साथियों कि 4-4 का पेयरिंग करके आप लोग याद करिएगा। अगर पूछा जाएगा कि अच्छा भाग आखिर में है क्या, संविधान का भाग आखिर में होता क्या है, सिंपल सी बात है कि जिस अनुच्छेद में एक तरह की चीज़ें दी जाती है उसको एक भाग में क्या कर दिया गया है, उसको मिला दिया गया है। एक एग्जाम्पल कहें तो संविधान के भाग 1 में क्या किया गया, संघ मतलब कि केंद्र, सेंटर और उसके राज्य क्षेत्र, संघ, सेंटर और स्टेट के बारे में दिया गया है। तो संविधान में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में सेंटर और स्टेट के बारे में दिया गया है, इसीलिए इसको अब 4 आर्टिकल में दिया गया तो उसको एक तरह हम लोग अलग कर दिए सेट बना के और उसको भाग 1 कह दिए। मतलब कि भाग का मतलब ये हो गया कि संविधान में किसी एक तरह की चीज़ें जो आर्टिकल में एक जगह दे रखी होंगी उनको एक क्या कर लिया हम लोग, समराइज करके एक जगह बना लिए, इसको भाग कहा जाता है। तो दो तरह के सवाल बन सकते हैं आपके। सवाल एक ये बनेगा कि भारतीय संविधान का भाग 1 जो है किससे संबंधित है, तो आंसर करिएगा कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से, यानी कि केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है क्या, भाग 1। ये भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो आंसर हो गया कि 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। जहाँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मैं बोल दूंगा कि आर्टिकल याद करना पड़ेगा आपको। दूसरा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 कहता है नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता को सूचित करता है, तो भाग 2। और आर्टिकल भी याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में नागरिकता के बारे में आपको सूचना दी गई है। तीसरे में आते हैं, तो तीसरे में हम मौलिक अधिकार, यूँ कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो सवाल ये पूछेगा कि हमारे संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, मौलिक अधिकार को, तो कहिएगा भाग 3 में रखा गया है। रोमन में भी दे सकता है ये भाग। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में बात की जाती है। चौथे स्थान पे आते हैं तो हमारा DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछा जाएगा कि संविधान के कितने आर्टिकल में दिया गया है, 36 से 51 तक, और भाग कौन सा है, भाग 4। अगला आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भाग 4A दिया है, ये ब्रैकेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, यहाँ नहीं रहेगा।
तो बस समझिएगा कि 4A में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया भाई, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, और आर्टिकल 51A। तो यही ABCD जो है ना, इसको जोड़ के 25 हो जाता है। समझ में आया, अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, लेकिन मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से 22 अभी भी हैं। ठीक है, तो अब इस 4 को एक साथ पेयरिंग करिए, मेरे साथ बोलिए। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 DPSP, भाग 4(1) मूल कर्तव्य कैसे जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। आर्टिकल देखेगा तो नागरिकता वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, DPSP 36 से 51, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 से 51A में दिया गया है। चलिए, मेरे को लग रहा है कि सबको उम्मीद है कि सबने ये 4 चीज़ें याद कर ली होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, एग्जाम में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछता है, अनुभव है एग्जाम का, मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। अब चलते एक साथ पेयरिंग में, अब क्या याद करेंगे आइए मैं बताता हूँ आपको। अब हम लोग पेयर करते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 कहा जाएगा संविधान का भाग 5 किसको इंगित करता है, तो कहिएगा संघ। संघ का मतलब क्या होता है भाई, संघ का मतलब होता है केंद्र, यानी संघ का मतलब होता है केंद्र। कई लोग समझ नहीं पाते हैं, तो कहेगा कि संविधान के किस भाग में सेंटर यानी केंद्र के बारे में कहा गया है, तो कहिएगा भाग 5 में। कहाँ से कहाँ तक, 52 से 1 से क्या, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप भाग याद रखिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। भाग 6 में राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि हमारे स्टेट के बारे में, तो कैसे याद रखिए, 5 में सेंटर, 6 में स्टेट, यहाँ आर्टिकल ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 7वां नंबर क्या होता है, 7वां नंबर ये निरस्त कर दिया गया है इस 7वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। हो सकता है ये पूछ देगा कि हमारे किस भाग को क्या किया गया, हटा दिया गया, तो याद रखिएगा 7th अमेंडमेंट के द्वारा 1956 में हम लोग भाग 7 को हटा दिए। तो क्या क्या याद किया आपने, 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 7 हट गया, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब आपको केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, इसकी भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट आपको नहीं है। ठीक है, तो 3 चीज़ आपने याद किया, 5 सेंटर, 6 केंद्र, 7 हट गया, 8 इंडियन टेरिटरीज मतलब कि आपको केंद्र शासित प्रदेश। तो अब इसको 3 को एक साथ याद करिएगा, 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 8 में संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि यूनियन टेरिटरीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। और फिर से यहाँ से एक अलग पेयरिंग हम लोग करते हैं यहाँ तक 10 तक। भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। अगर इसमें देखना है तो यहाँ पे 243 से लेकर 243 अड़ा, हिंदी वाला अड़ा है, वहाँ तक है। भाग 9A में क्या दिया है, नगर पालिका के बारे में दिया है कि गाँवों में आपको क्या होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं, वही नगर पालिका जो होती है शहरों में होती है। तो 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिका, कहाँ से 243 त से लेकर 243 छ तक। 9B में सहकारी समितियाँ, 243 ZH से लेकर 243 ZT तक। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना याद करने का, लेकिन कम से कम इतना याद रखिएगा। तो इसको 3 को एक साथ याद रखिए कि 9 में क्या कहिएगा, मेरे साथ बोलिए, पंचायतें। 9A में क्या कहिएगा, नगर पालिका। 9B में सहकारी समितियाँ। 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियाँ। 10वां में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस बार थोड़ा बीच में 10 बस एक अलग से याद कर लीजिएगा, एक सिंगल याद कर लिया। 10 में ST SC और उनके क्षेत्र के बारे में दिया गया, तो 10 को अलग से याद कर लीजिएगा। तो इतना चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गई होंगी। चलिए एक बार और नीचे चलते हैं, 11 से फिर से देखते हैं। 11 में आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में दिया गया है। 11 कहा जाएगा किस भाग में, संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात किया गया है। भाग 11 इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और कई बुक में इसको स्किप कर देता है। भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, और इसके 2 सूचियाँ बनाई गई हैं, 2 चैप्टर अध्याय बनाए गए हैं। पहले अध्याय को कहा जाता है विधायी संबंध। विधायी का मतलब समझ रहे होंगे कि आपको लेजिस्लेशन बनाना, किसमें, अध्याय 1 में। तो जब डीप में प्रश्न जाएगा तो कहेगा किस भाग में सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात किया गया, तो याद रखिएगा साथियों, भाग 11 में पूछेगा कि भाग 11 में ऐसे पूछेगा कि संविधान के किस में केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध के बारे में बात किया गया। उसमें ऑप्शन आएगा 11 के अध्याय 1 में, 11 के अध्याय 2 में। तो ध्यान रखिए 11 के अध्याय 1 में विधायी संबंध के बारे में बात किया गया है, लेजिस्लेशन के बारे में, और अध्याय 11 के सेकंड में आपको प्रशासनिक संबंध के बारे में बात किया गया है। विधायी संबंध 245 से लेकर 55 तक, और प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक। आप चाहिए तो इसको आर्टिकल को भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई डायरेक्ट पूछे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में किसमें बात की गई है, तो सीधे आंसर होगा आपका किसमें,
आर्टिकल भाग 11 में 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 में बात किया गया आपको विधायी संबंध के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 में बात किया गया प्रशासनिक संबंध के बारे में। मुझे लग रहा है कि आपको याद हो गया, ये भी पूछता है एग्जाम में। 14A एक याद रख लीजिए, अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में 14A, और इसका आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा 223 क, बस याद रख लीजिएगा 223 क से ख तक है, लेकिन 223 क याद रखिएगा, ठीक है। तो एक अलग से याद कर लीजिएगा, इसको अलग से याद कर लीजिए, ठीक है। अब 15 क्या आता है, निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में, आर्टिकल 224 से लेकर 229 आप याद रख सकते हैं। निर्वाचन 15 में इंपॉर्टेंट है, VVI है। 15 में निर्वाचन के बारे में, 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, आपकी OBC ST SC चाहे जो भी वर्ग है उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया संविधान के भाग 16 में। और आर्टिकल को भी ध्यान रखिए कि यहाँ से पूछा जाता है 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। तो अधिकरण को 14A में 323 क से ख तक, 15 में निर्वाचन 324 से 329 तक, 16 में कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ और चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आगे आइएगा साथियों, तो यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाग 17 का संबंध किससे है, VVI। भाग 17 का संबंध आपको राजभाषा से है कि हमारी राजभाषा कौन सी है, हमारी राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है। और हमारी लिपि कौन सी है, हमारी लिपि देवनागरी है। और पूछेगा संविधान के किस आर्टिकल में बात किया गया है, 343 से लेकर 351 के बारे में बात किया गया हमारी राजभाषा के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 18 में आपात उपबंध इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। और आर्टिकल कितनी होगी, भाग 18 में आपात इमरजेंसी के बारे में, आर्टिकल 352 से 360 तक। आपने पढ़ा होगा कि आपको नेशनल इमरजेंसी जो लगती है 352 में, 56 राष्ट्रपति शासन, और आपको 360 आपके आपात उपबंध यानी कि फाइनेंशियल जब क्राइसिस होता है तब लगता है, ठीक है। तो आर्टिकल 18 भाग 18 किससे संबंध है, आपात इमरजेंसी से रिलेटेड है। वही भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो 368 को आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट भाग थे, कुछ आर्टिकल्स थे, हमने देख लिया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चन का सब लोग जवाब दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो कि घटना चक्र से मैंने लिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया। देखिए 25 भी है आंसर यहाँ पर, और 22 भी है, लेकिन आपको 22 ही लिया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 22 ही, तो आपको टिक 22 ही करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, संविधान के कुछ भाग दे रखे हैं और इसमें से बोला है कि कौन सा इसमें आपको क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें बताइए कौन गलत है। आपको कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यहाँ पर एक बार इसको आपको सुमेलित करना कि कौन आपको गलत है। यूपी लोअर PCS में भी पूछा गया इस सवाल को। तो आपको नागरिकता आपको किस में दी गई है, नागरिकता आर्टिकल आपके 2 में दी गई है। तो ये क्या है, आपके नागरिकता वाला क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे बात किया जाए तो दूसरा आपके मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ये भी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य कह रहा है कि भाग 6, देखिए कितना घुमाया है। भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन ये लिख रहा है भाग 6A, एक ही तरह दोनों दिखेगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राज्य के बारे में 6 में बात किया, केंद्र के बारे में 5 में बात किया गया, आपने पढ़ा था इसको, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यूपी PCS में पूछा गया सवाल है, कह रहे कि हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपान में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो पंचायत के बारे में आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि पंचायत के बारे में 9 क में नगर पालिका के बारे में, 9 ख में किसके बारे में, आपको सहकारी समिति के बारे में। तो 9 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि इसके बारे में पढ़िएगा कि प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। तो मैंने बताया था कि भाग 11 का जो 1 है किसके बारे में, विधायी संबंध के बारे में, अध्याय 1, और 11 का अध्याय 2 जो है प्रशासनिक संबंध के बारे में बताता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा, आपका E बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। कह रहे कि संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं, दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। अगला आपको कह रहा है इसमें कि संविधान का तीसरा भाग नागरिकता बिल्कुल नहीं, नागरिकता के लिए 2 है। संविधान का चौथा क मौलिक कर्तव्य बिल्कुल करेक्ट है, मौलिक कर्तव्य। संविधान का 5वां भाग DPSP बिल्कुल नहीं, चौथा क्या होता है DPSP। तो इसमें से क्या होगा, आपको ऑप्शन C क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बाकी इसमें से कोई सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आपकी नागरिकता 2 में है, बिल्कुल करेक्ट है। संघ राज्य क्षेत्र,
संघ राज्य क्षेत्र के बारे में आपको दिया है इसमें 7 में, बिल्कुल ये गलत है, 7 को हटा दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में 8 नंबर में दिया गया है, तो ये क्या है, क्या आपका सही नहीं है। नगर पालिका 9 एक बिल्कुल सही है, 9A। निर्वाचन 15 में, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है और इसका बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसको हम सुमेलित करके बताते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 का संबंध किससे है? भाग 9 का संबंध आपको पंचायत से है, तो 1 का 3 एक ही जगह दिख रहा है। भारतीय संविधान का भाग 8 का संबंध किससे है? यूनियन टेरिटरी से है, ये 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का 4 एक किससे संबंध है? इसके आपको मूल कर्तव्य से संबंधित है। और संविधान का भाग 9 एक किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। इस हिसाब से आपको ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? कह रहे कि भाग जो है पंचायतें 9 में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। नगर पालिका 9 क में है, बिल्कुल करेक्ट है। सहकारी समितियां 9 ख में, बिल्कुल करेक्ट है। अधिकरण 10 में नहीं हो क्या? अनुसूचित जातियों जनजातीय क्षेत्र के बारे में 10 में दिया गया है। अधिकरण 14A में दिया गया है, 323 A से B तक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो इसमें आपको भाग 9 अभी मैंने बात कहा कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कह रहे हैं कि सुमेलित करना है। इसमें कुछ इसमें आधा आधा इधर उधर हो गया, एक बार मैं ऐसे करके आपको दिखा दूँ। इसमें सुमेलित करना है तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार भाग 3 में, तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 दो जगह है। मौलिक कर्तव्य किस में दिया है? मौलिक कर्तव्य आपको दिया है भाग 4A में, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 हो गया। संघ मतलब राज्यों के बारे में 5 में दिया गया है, तो सी का 4 हो जाएगा। और अपवाद इमरजेंसी के बारे में आपको 2018 में दिया गया, तो क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा आपका? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो उसमें से इनकरेक्ट फाइंड कर रहा है, तो बताइएगा इसमें से कौन इनकरेक्ट होगा। कह रहे हैं कि मूल कर्तव्य 4.1 में बिल्कुल करेक्ट है। राज्य के बारे में आपको 6 में, 5 में केंद्र, 6 में राज्य, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि भारत का महान्यायवादी आपको 8 में दिया गया है। अरे भाई आपको याद रखना है कि 13 में दिया गया है। 13 देखिए 13 संभव ही नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी कहाँ का पद है? ये केंद्र का पद है। और केंद्र के बारे में आपको किस अनुच्छेद में दिया जाएगा? भाग 5 में दिया जाएगा। आर्टिकल 76 है और भाग 5, यानी केंद्र का जो भी पद होगा भाग 5 में होगा। और ये भाग 5 की जगह लिख रहा है 13, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र की सेवाएं अधीन जो होगी, ये क्या हो जाएगा आपको? ये 14 के बारे में यहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है और बताना है इसमें से क्या करेक्ट आंसर आपके होने वाले हैं। चलिए मिलाते हैं इसको। कह रहा है कि भाग 15 का संबंध किससे है मेरे भाई? भाग 15 का संबंध है आपको निर्वाचन से, तो ए का 4 हो जाएगा। निर्वाचन एक जगह दिख रहा है। उसके बाद से संविधान का भाग 16 का कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि 3 हो जाएगा। भाग 17 का संबंध किससे है? भाग 17 का संबंध आपको राजभाषा से, 2 हो जाएगा। संविधान का भाग 18 का संबंध किससे है? आपात उपबंध से। इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ना, 2022 यूपी पीसीएस में पूछा गया है और बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसमें जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि इसमें क्या होगा, तब तक आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ये प्रश्न क्या कहा है सुनिएगा। कह रहे निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार सजाइए। मतलब इसको सजाना है कि भाग जो पहले आएगा उस भाग को पहले रखना है और जो भाग बाद में आएगा उस भाग को बाद में रखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा, उसके बाद ही आप इस चीज़ को कर पाइएगा। संघ तथा उसके कार्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में दिया गया है, सबको पता है। मौलिक कर्तव्य में भाग 4A में दिया गया है। नागरिकता आपको भाग 2 में दिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है। इस हिसाब से सजाइएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 1 वाला आएगा, यानी कि यूनियन टेरिटरीज वाला। उसके बाद आपको 3 नंबर आएगा। 3 नंबर क्यों? क्योंकि 2 है ये, तो ये हो गया। उसके बाद से पहले 4 आएगा, उसके बाद से क्या आएगा? 4 1 आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सब लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा और कंटेंट में दम है कि नहीं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और ऐसे ही मैं शॉर्ट 20-20 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा, 20-25 मिनट का, मैक्सिमम 30 मिनट का, ताकि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता चले। थैंक यू सेशन देखने के लिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अधिक से अधिक लाइक करिए इस वीडियो को।